सोचिय भय सुकृपणे धन्यवानो सोचिय भय सुकृपणे धन्यवानो जो नयथित शिव भगते सुजानो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चौथे तीसरे शब्द में गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते हैं? सोचिए वैश्य ऐसा वैश्य मरता है जो धन पाकर के कंजूस है, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। जोन अतिथि दरवाजे पर आए हुए आगंतुक को जिसने कभी पानी के लिए नहीं पूछा, कभी भोजन के लिए नहीं पूछा, अतिथि का कभी आदर नहीं किया, तो ऐसे वैश्य की मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। यहाँ मेरी वैश्य परिवार से माताएं बहनें बैठी होंगी, सुन लीजिए। नौकर आपके घर आता है, ड्राइवर आता है और भी कोई आता है, बिना पानी पिए मन जाने दीजिए उसको। घर पर आया हुआ अतिथि कोई भी है, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते उसे, तो वह अपने अपराधों को छोड़कर और हमारे पुण्यों को लेकर के जाता है। आपके आदमियों में एक बड़ी विशेषता है, लाखों रुपया धर्म पर खर्च कर देते हैं लेकिन 5 रुपया तनख्वाह एक्स्ट्रा नहीं देते जितनी बनती है। होना चाहिए, नहीं तो इससे आदत खराब होगी। आज 5 कल 50 फिर 500 रुपया मांगे, ये बिल्कुल होगा। यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही है, लेकिन वो आपके घर आता है, भूखा नहीं जाना चाहिए। दान पुण्य दुकान से मत करो, दान पुण्य फैक्ट्री से नहीं, दान पुण्य घर से कीजिए। और तुम फैक्ट्री से तुम दुकान से दान पुण्य करोगे तो दुकान तो दान पुण्य में ही चली जाएगी ना। अब कोई आवे, लाला जी आप तो बड़े धार्मिक हैं, अब सुबह से शाम तक उन्हीं की लाइन लगी रहे। एक महात्मा गया, कंबल की फैक्ट्री है तुम्हारी, चलो एक कंबल उसको दे दिया, 4 उसको दे दिया, 5 उसको दे दिया, और कंबल जितने का गया है और फिर वो प्रॉफिट आप दूसरे कंबलों पर लगाएं तो वो पुण्य नहीं है, वो तो अपराध ही है। तो दान पुण्य है वो दुकान पर नहीं, वो दान पुण्य है वो आप अपने घर से कीजिए। वहाँ आप 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, चलो उसकी जितनी पगार बनती है वो आप दे रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब आपके घर आता है वह बिना भोजन के न जाए, बिना पानी के न जाए। आपके फ्रीजों में 5-5 किलो सेब फल खराब होते रहते हैं, बगल वाले प्लॉट में फेंक देते हैं निकाल के। लेकिन झाड़ू पोंछा लगाने वाली आपके घर आती है, दम निकलती है, उसको 2 केले देने में ब्लड प्रेशर 175 पहुंच जाता है, उसको दे दे। कपड़े खराब हो रहे हैं, फेंक देंगे, नदी में डाल देंगे ले जाकर, लेकिन जरूरतमंद लोगों को देने में बड़ी दिक्कत होती है। और तीसरे वर्ण के लोग यहाँ सेठ सेठानियाँ बैठी हैं, वैश्य बैठे हैं। मैं गुरुदेव वशिष्ठ की बात आपको बोल रहा हूँ, वो कहते हैं सोचिए वयसु कर्मण धनवानु, जो धन पाकर के कंजूस है, कभी उसने धर्म के नाम पर, परहित परमार्थ के नाम पर खर्च नहीं किया, तो उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। जोन अतिथि, जो कभी अतिथि का आदर नहीं कर पाया, जिसके घर से लोग भूखे चले गए, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भरत उस वैश्य की मौत पर सोचना चाहिए, इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, इसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। और चौथी बात में क्या अद्भुत बात कही, शिव भगत सुजानु, और वैश्य के घर में जन्म लिया और महादेव का भक्त नहीं है तो उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए, इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। यूं तो शंकर जी 4 वर्णों के घर में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ, चारों के घर में शंकर जी हो। वैश्य का तो घर महादेव के बिना रहे ही नहीं, क्योंकि शंकर धन देते हैं, शंकर यौवन देते हैं, आरोग्यता देते हैं, पीड़ा का हरण करते हैं, घोर गरीबी का नाश करते हैं। महादेव की बड़ी अद्भुत कृपा है। धन आएगा नहीं तो धर्म कैसे, दान पुण्य कैसे करोगे? इसलिए शिवजी तो सबके ही घर में होने चाहिए। हम शिवजी के शिवजी हमारे। अब पता नहीं है आपके गुजरात में महादेव को कितना माना जाता है, आप जाने। आप भाग्यशाली हैं, आपके पास नागेश्वर महादेव है। आप भाग्यशाली हैं, आपके पास सोमनाथ है। आप भाग्यशाली हैं। आप सबके घर में भगवान शिव हो, नहीं है तो आश्रम के कार्यालय में पता कर लेना। हमने अभी उज्जैन में हजारों शंकर की महादेव की पिंडियां सिद्ध की हैं, यदि वहाँ उपलब्ध हैं तो वहाँ से आप ले लेना। सबके घर में हो भगवान शंकर, चांदी की जलेहरी बनवा लेना, पीतल की बनवा लेना,
क्योंकि बिना जलहरी के शंकर जी की पूजा करना भी अपराध है। उसमें जलहरी, नीचे जलहरी, ऊपर शंकर जी बिठाइए, तब ही भगवान महादेव का पूजन कीजिए। ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन है। भगवान शंकर जन्मपत्री के सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं। ऐसा कोई मंदिर न हो घर का जिसमें भगवान महादेव न पूजे जाए। महाराज दशरथ के घर में शिव की पूजा है। नारायण उनका बेटा बन करके आया। नंद बाबा ने 6 महीने तक महाकाल को पूजा। स्वयं नारायण उनके घर में कृष्ण बन करके आ गए। शिव की बड़ी अद्भुत। यूं तो चारों वर्णों को महादेव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जोन अतिथि शिव भगत सुजान। उस वैश्य की मौत पर सोचना चाहिए। वणिये के घर में जन्म लेकर जिसने इतने काम नहीं किए, क्या अतिथि को भोजन नहीं कराया, धर्म में पैसा नहीं लगाया और महादेव की पूजा नहीं करी, जिसने शिव की पूजा नहीं करी, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए। उनका जन्म धरती पर क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। इस पंडाल में माहेश्वरी फैमिली से बहुत जन बैठे होंगे। आपका तो जन्म ही महादेव से हुआ है। शिव ही आपका ईश्वर है, इसलिए तो आप माहेश्वरी हैं। यहाँ पर अग्रवाल फैमिली के लोग बैठे होंगे। अग्रसेन जी महाराज बहुत बड़ा धाम हरियाणा में है, फतेहाबाद के बिल्कुल हिसार फतेहाबाद के पास में है अग्रवा धाम। मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है, साल में एक आध बार वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। और यह भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे। नागों ने तो बड़ी कृपा करी है उनके ऊपर। नागों ने तो अपनी बेटी दे दी उन्हें। अग्रसेन जी महाराज, किसी को ये मेरी बात बुरी न लगे, इस धर्म को आगे बढ़ाने में वैश्यों का बहुत बड़ा हाथ हमेशा से रहा। हमेशा धर्मशालाओं पर देखिए योगदान उनका है, मंदिरों पर देखिए योगदान उनका है, बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो यह बहुत बात बोली है देश की सरकार को, इन व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी अद्भुत धाराएं लागू करनी चाहिए जिसमें इनको व्यापार करने में कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिस देश का व्यापारी मजबूत है उस देश की इकोनॉमी बड़ी है, उसकी अर्थीय व्यवस्था बड़ी है। जिस प्रकार से देश किसानों के लिए बहुत कुछ करता है, करना भी चाहिए, वो अन्नदाता है, उसी प्रकार से भारत की सरकार को व्यापारियों के लिए इतना कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों की ग्रोथ बढ़ती है तो समाज में निश्चित रूप से प्रसन्नता चल करके आती है, पक्की चल करके आती है।